देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रेंट मोशन की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे दो मासेस हैं और दोनों मासेस आइडेंटिकल हैं, m और m, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये हमें बोल रहा है कि ए एंड को हम आगे कितना मूव कराएं कि ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन हो जाए। ठीक है, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है बच्चे, ये आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो इसमें जो टेंशन होगी थ्रू आउट सेम होगी। तो अगर हम इस ब्लॉक को देखें तो इस ब्लॉक के पास टेंशन लग रही होगी यहाँ पे टी, और यहाँ पे टी, और यहाँ पे टी, तो इस पर टोटल लग रही है टेंशन 3T इस वाले ब्लॉक पे। और दूसरे ब्लॉक को देखोगे यहाँ टी और यहाँ टी, तो इस वाले ब्लॉक पे टेंशन लग रही है 2T के बराबर। तो ये जो दोनों मासेस हैं ये आइडेंटिकल है, एक को 3T लग रही है और दूसरे को 2T लग रही है। तो एक्चुअली में दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो 100 सेंटीमीटर है ये डिवाइड हो जाएगा आपका 3:2 की रेशो में। तो कहने का मतलब है ये वाला ब्लॉक चलेगा 60 सेंटीमीटर और दूसरा चलेगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 को अगर आप 2:3 की रेशो, सॉरी 3:2 की रेशो में डिवाइड करोगे तो 60 और 40 आएगा। मान लीजिए ये जो लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो ये दोनों ब्लॉक्स इस तरह से कोलाइड कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला जो स्ट्रिंग का एंड है, ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ से ये कितना मूव किया होगा, 60 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है बच्चे, ये इस तरफ कितना मूव किया होगा, 40 सेंटीमीटर। तो स्ट्रिंग का ये वाला जो एंड है इस ब्लॉक पे, ये वाला तो यहाँ पहुँच गया होगा, ये वाला एंड। और अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखो तो स्ट्रिंग जो हमारे पास है जिसकी लेंथ L है, यहाँ से L लेंथ और L लेंथ 3L जो स्ट्रिंग है वो फ्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस पॉइंट से आगे की तरफ जो स्ट्रिंग मूव करेगा वो 3L मूव करेगा। तो ए एंड यहाँ पहुँच जाएगा। ए एंड जहाँ पे पहले था उससे पीछे डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। तो आप अगर 3L बोले तो 300 सेंटीमीटर में से अगर आप 40 सेंटीमीटर निकालते हो तो आपके पास रिजल्ट आएगा 260 सेंटीमीटर।